नहीं बेटर भी चलिए आप जो स्टार्ट करें। राशि जी लुक सेंटर ही रहेगा, कहीं से भी आप आ सकते हैं। चलो रेडी ठीक है, चलो रोलिंग 2 3 स्टार्ट। सो राशि, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की क्या वजह है? क्योंकि काफ़ी ही एलिगेशन लग रहे हैं आप पे राखी के थ्रू, जो कि रिसेंटली उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें काफ़ी बातें बोली है। तो क्या वजह रही है जो आज आपने मीडिया को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है? पिछले 3 दिन से मैं घर के बाहर नहीं निकली हूँ। मेरी इज्जत राखी सावंत ने मेरी इज्जत को इस तरीके से रोड पे लाके रख दिया है। वो कहीं पर भी रोड पे बैठती है और सबको बस बोलने लग जाती है। जो शब्द मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती, उन शब्दों का वो प्रयोग करती है। इतनी गंदी जबान, कहीं पर भी रोड पे बैठती है, कहीं झाड़ के नीचे बैठती है, कभी भिखारी के पास जाके बैठ जाती है, कभी किसी कॉफी शॉप में जाके बैठ जाती है, कभी मीडिया को अपने घर बुलाती है, कभी किसी लाइव शो पे जाके बैठती है और केवल वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। राखी सावंत की जुबान इतनी गंदी है, इतनी गंदी कि आज उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे एक चीज नहीं छोड़ी है बोलना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है राखी सावंत और क्या बचा है मेरे बारे में बोलने के लिए। ऑन कैमरा राखी सावंत जब इतना बोल रही है, तो जब मैं बाहर आई थी, जब मैं बता रही थी कि राखी सावंत मुझे इस तरीके से सता रही थी, तो अभी तो जनता को पता चल रहा है कि उसने मुझे कितना सताया है। वो अकेली में मुझे कितना गंदा बोलती थी। जब उसने मुझसे फाइट किए हैं, वो यही सारी चीजें मुझे बोलती थी अकेले में। अब वो जनता के सामने ऑन कैमरा इतना गंदा बोलती है, जहाँ पे एक फैमिली भी नहीं देख सकती है आज के टाइम। जो राखी सावंत बोल रही है पूरे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, स्नैपचैट में इतना गंदा चल रहा है। फैमिली भी अगर साथ में बैठे, वो राखी सावंत का जो वीडियो आता है उनको बंद करना पड़ता है। कितने लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये राखी सावंत इतनी गंदी जुबान। राखी सावंत को क्या लग रहा है, उसको क्या लगता है वो कॉमेडी शो कर रही है? ये कॉमेडी शो है? ये कॉमेडी शो नहीं है, ये वल्गर शो है। राखी सावंत, आपकी वल्गैरिटी बाहर निकल के आ रही है। जिस तरीके के आप मुझ पर एलिगेशंस लगा रही हो, वो टाइम चला गया जहां राखी सावंत को सब लोग सोचते थे कि ये कॉमेडी करती है। ये कॉमेडी है, किसी की जिंदगी खराब करना, किसी के कैरेक्टर पे इतना गंदा एलिगेशन। गंदा भी वर्ड छोटा पड़ रहा है। एवरी डे न्यू एलिगेशन। रोड पे बैठ जाती हो ये तुम रोड वाली? क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा राखी सावंत? लो स्टैंडर्ड लड़की तुम। बोलने से पहले सोचती भी नहीं हो। कहीं पर मैं बैठ के बस तुम्हें 2-4 कैमरे की जरूरत है और मुझ पर एलिगेशन लगाती हो। राखी सावंत का मुंह बंद करना अब मुझे बहुत अच्छे से आएगा। अब राखी सावंत को मुंह बंद करना पड़ेगा। राखी सावंत जो गंदगी मेरे बारे में कर रही है, मुझे उसने मेंटल हरेस किया है, मेरी पूरी इज्जत खराब की है। मेरे कैरेक्टर पे जो वो उंगलियां उठा रही है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत गंदी है। भाई बहन को लेके इतना गंदा बोलना, इतना गंदा। राखी सावंत, तुम्हें शर्म, तुम्हारे अंदर डर कुछ नहीं है। डर किसको होता है? जिसकी फैमिली होती है, जिसको इज्जत होती है। क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए? तुम्हारे पास राखी सावंत कुछ भी नहीं है। इस वजह से तुम इतनी गंदगी पे उतर के आई हो। आज मेरे बारे में जब बोलती हो, सोचती भी हो। फिर भी लेकिन आपने क्यों इतना, आप लोगों की अभी कुछ टाइम पहले इतनी पक्की सच्ची दोस्ती थी, इतना सब कुछ आपको मालूम था जो अभी आप बोल रहे हैं। पहले हमको बोलेंगे तो बाद में रुकना पहले सर भी बोलेंगे तो बाद में। हाँ ठीक है, रुक जाओ। हाँ, सो इतनी सच्ची पक्की जो दोस्ती दिख रही थी, आज जो आप बोल रही हैं, तो उस टाइम में आपको क्यों नहीं रियलाइज हुआ? जब ये सब चीजें होने के बाद ही आप ये सब चीजें, जब जिस दिन मैं बाहर आई, जो मैंने फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें मैंने सारी चीजें बोली है कि राखी सावंत इस तरीके से मुझे जलील करती है, मुझे परेशान करती है। मैं जब उसके साथ बाहर गई थी, वो गाड़ी में बैठ के, घर में, ट्रिप में, जहां देखो मुझे जलील करती है। अब मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है। उसके बाद जब मैं उससे कटना चालू कर देती हूँ कि बाबा ये बहुत
गंद है, हम इसके साथ खड़े नहीं रह सकते, हम इसके साथ दोस्ती अब और नहीं रख सकते हैं। जब मैं उससे बचना चालू कर देती हूँ तो वो मुझे धमकियां देना स्टार्ट करती है, तभी तो मैं बाहर आई ना। क्या मैंने उस दिन नहीं बताया आपको सबको ये सारी चीजें? अच्छा, मतलब आपका कहना है कि राखी को जो भी एक्सपोज करेगा उस पे राखी नया नया एलिगेशंस डालेंगे। राखी ने तो ये बोला है, अगर राष्ट्रीय मीडिया में जाती है मेरे अगेंस्ट बोलती है, आप देख लीजिए पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने क्या बोला है, अगर राष्ट्रीय मीडिया में जाती है मेरे खिलाफ बोलती है तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। तो ये बर्बादी तो कर रही है, जिस तरीके से इतने गंदे एलिगेशन जो मुझ पर लग रहे हैं, बर्बादी तो कर रही है। क्या कर रही है? आज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, आज हम क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं सबको, क्या दे रही है राखी सावंत। इतनी वो कहती है कि मैं इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ, 25 साल से हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। अगर राखी सावंत एक एक्टर और एक ब्रांड है तो उसको देश की फिक्र नहीं है? आज अब हम लोग जो न्यू जनरेशन है उनको क्या दे रहे हैं? ये वल्गैरिटी शो, जैसे इंस्टाग्राम खोलो सबसे पहले ऊपर राखी सावंत ये बोल रही है कि मेरा पति आदिल घोड़ा खाता है, राजश्री के साथ रूम में सोता है। ये दे रहे अब हम लोग देश की जनरेशन को। जैसे यूट्यूब खोलो तो सबसे पहले वही ऊपर होता है, आज हर एक बच्चा देख रहा है। ये क्या है? राखी सावंत का गटर। अब मुझे बोलेगी कि मैंने उसको गटर बोला है, मैं जा रही हूँ उसके ऊपर डिफेमेशन करने के लिए। राखी सावंत बस करो अपना तमाशा। तुमने जो सोचा है कि मैं इस लड़की को बर्बाद करके छोड़ूंगी, मैं इसको मेंटली वार करूंगी, मैं इसको घर में बिठाऊंगी, मैं इसको डिप्रेशन में डालूंगी, नहीं कर सकती तुम, तुम्हारे बस का नहीं है। क्योंकि तुम एक झूठी औरत हो, तमाशे करने वाली औरत, जहां भी रोड पे बस भटकती रहती हो कैमरे के सामने। नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम मेरा, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। आपके और आदिल के रिश्ते के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कुछ मलाड वाले होटल और वो सब के बारे में कुछ कहा कि आप लोग दोनों टाइम स्पेंड रूम में किया करते थे। काफ़ी घिनौनी बात कही है। एलिगेशन ये लगाया गया है कि आप उनका पति छीन रहे हो। और शर्लिन को भी आपने कॉल करके अपडेट लेती थी आदिल, वो बाद में पूछते ना। मैं उसी मुद्दे पे तो बोल रही हूँ कि राखी सावंत वल्गर शो चला रही है। आज जो भी वो बोल रही है, आपने जो मुझे सवाल किया है, मेरे जीवन पे असर कर रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही है। सब चीजों से राखी सावंत मुझे खत्म करना चाहती है। क्या है ये? आज भाई बहन के रिश्ते पे इतना गंदा कि हम लोग दोनों होटल में जा रहे हैं, मुझे सब